predict and accept the changes of this ever changing world and work accordingly। इसका मतलब यह है, मैं गुजराती में तो नहीं समझा के दे सकता हूं। क्या है, मैं गुजराती सीखने का टाइम नहीं मिलता मेरे वाइफ के साथ में, मेरे को बहुत कम टाइम मिलता, मैं किसी और चीज में वापरता हूं। द फर्स्ट मेजर स्टेप टुवर्ड्स समबडी, ये बोला है मिस्टर पीटर डकर। इनका नाम भी जानना जरूरी नहीं है, इनके बारे में मैं बता देता हूं। मेरे सबसे पहले गुरु में से एक गुरु, और मेरी आदत है मैडम, मैं उन लोगों को कभी क्रिटिसाइज नहीं करता हूं जो उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पे मुझे पहुंचना है। मैं उनकी कभी बुराई नहीं करता हूं, ये सब छोटे लोगों का काम है। परसों ही कोई मुकेश अंबानी के बारे में मैं बोल रहा था, मैं बोला फूकने के पहले वो टेबल पे पहुंच तो जा, तू साला यहां पर आईडी वाला आइटम, और उधर उतने बड़े बंदे को क्रिटिसाइज, वहां पहुंच के गाली से मजा आता है। मैं उन लोगों से कभी क्वेश्चन नहीं पूछता हूं, मेरे गुरुओं से, कि ये गलत लिखा है। कल भी कुछ हुआ तो किसी ने मुझसे कुछ बोला कि ऐसा होता है, आप क्या सोचते हो? आपको लग रहा होगा ना कि दुनिया में मस्त, ये मैं जो बोल रही हूं ये मजाक है। मैंने बोला मेरा कोई राय नहीं है, मैंने बोला मेरा कोई राय नहीं है। जिस चीज के बारे में मुझे मालूम नहीं है उस चीज का मैं मजाक नहीं उड़ा सकता, मैं कोई राय नहीं रखता हूं। मेरी मैच्योरिटी, अगर उन्होंने बोला है तो मैं अब तक उसको उस मैच्योरिटी में नहीं हूं। अगर उन्होंने ये बोला है कैसा होता है तो मेरी मैच्योरिटी उस तक पहुंची नहीं है कि मैं उसको समझ पाऊं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे जो गुरु है ना, हमारे जो गुरु है ना, कभी कभी 10वें माले पे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तू नीचे बैठा है, तू जिस तरह ये हॉल को देख सकता है उसका एक लिमिट है दोस्त। तू यहां से यहां तक देखेगा, अगर मुंडी घुमाएगा तो मेरे को कहां दिखाई दे रहा है? वो पीछे का लास्ट। अब तुझे दिखाई दे रहा है यहां पर लोग हैं, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है ये 10 चेयर के बाद में वहां पे कीचड़ है। अब अगर मैं तुझे बोलूंगा कि वो भाग के मत जा बाबा, या वहां पर जा मत, तो शायद हो सकता है ये मुझे गाली दे दे, मुझे येड़ा बोले, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है वहां पर कीचड़ है। हेलो, आप लोग हैं मेरे साथ में? तो ये मेरे जो गुरु है ना, अब जो मैं बोलने वाला हूं, ये मेरे गुरु जो है मिस्टर पीटर डकर, इन्होंने 1970s में लिखा था। अब मैं टेक्निकल एस्पेक्ट में आ रहा हूं, वाई यस बिस, हमें जरूरत क्यों है यस बिस की? लोग डायमंड बन गए, लोग करोड़पति बन गए, ये सब मोटिवेशनल मैटर हो गया, समझ में आ रहा है? अच्छा बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा है, लेकिन नेटवर्क कितने लोग कनेक्ट है मुझसे? थोड़ा एक्सरसाइज करवाऊंगा मैं तो, बोलो। अब मैं टेक्निकल एस्पेक्ट में आ रहा हूं। आई प्रेडिक्ट, मोटिवेशन अपनी जगह, इंस्पिरेशन अपनी जगह, मैं कर सकता हूं, करो मरो वंदे मातरम, ये सब अपनी जगह। मैं भी इस बिजनेस में आया, मोटिवेशन में नहीं आया माय फ्रेंड्स, मैं सोच समझ के आया। कंपनी पैसा बांटती कैसे, हजारों लोग जुड़ते हैं, बांटती कैसे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये सब समझ कर आया। मैं इसीलिए नहीं आया कि मेरे कंपनी में बहुत लोग करोड़पति बने, मैं समझ के आया इस बिजनेस को कि ये बिजनेस मुझे कौन से कैटेगरी में लेकर जाकर डालता है। वर्ल्ड में पैसा कमाने वाले लोगों का, कमाना नहीं, पैसा बनाने वाले, गरीब आदमी पैसा कमाता है, वो भले महीने का लाख कमाता रहे, लेकिन उसका कमाने का तरीका अलग है। यानी कि वो हर बार उसको भरतनाट्यम और कुछ, कितने लोग यहां जॉब करते हैं फ्रेंड्स? आप भी जॉब करते हैं, आप भी जॉब करते हैं, आप भी जॉब करते हैं। कितने सालों से जॉब कर रहे हैं सर? 15 साल से। 15 साल के बाद में 16वें साल में आपने अपनी कंपनी को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको बोला कि यार 16वें साल में मेरे को थाईलैंड जाने का और मेरे को छुट्टी चाहिए 1 साल की, पगार चालू रहेगा? वो भले जॉब हो, आपका दुकान हो या कुछ भी हो दोस्तों, जब तक आपका भरतनाट्यम कुचिपुड़ी चालू है आपके काम में, तब तक आपका इनकम चालू है। ये गरीब लोगों का तरीका। मैंने ये पूछा ही नहीं कि उनका पगार कितना है, 2 लाख होने दो, 3 लाख होने दो, 5 लाख होने दो, लेकिन पैसा आने का तरीका, अमीर लोगों का तरीका अलग है। वो पैसा बनाते हैं, वो ऐसा कुछ काम कर